हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बड़े दिनों बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। रीज़न बहुत ज़्यादा बीमार था। कोल्ड कफ वगैरह फ्लू हुआ था, फीवर भी था। तो जिसकी वजह से मैं बहुत दिन मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। और थोड़ा बहुत काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाया अपना, जॉब वगैरह सारी छुट्टी वगैरह लेनी पड़ी। पर फुल डे नहीं, मतलब फुल शिफ्ट की छुट्टी नहीं ली थी। जैसे आखिरी के 2-3 घंटे जब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती तो ही छुट्टी ली मैंने। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी जॉब में ऐसी हैं कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, मैं ना ही लेता हूँ। बहुत रेयर केस में मैं छुट्टी लेता हूँ। तो इस बार भी यही था कि तबीयत ना ठीक होने के बावजूद भी मेडिसिन खा के काम करते रहे। लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा तबीयत हो गई, मैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कफ कोल्ड कफ की जो मेडिसिन होती हैं इसके अंदर क्या रहता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि कोशिश मैंने बहुत करी कि जाग के काम करता रहूं और कॉफ़ी वगैरह पीता रहा। तो नाइट शिफ्ट में थोड़ा सा आप समझते ही हैं कि ये चीज़ें रहती हैं कि नींद वैसी हावी रहती है और ऊपर से कुछ ऐसी डोज ले लो, कुछ ऐसा खा पी लो कि जिसकी वजह से नींद ज़्यादा आ रही है, तो और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बाकी आप लोग बताएं आपका कैसा रहा। मैंने तो बता ही दिया कि ठंड की वजह से थोड़ा ये लास्ट वीक मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहा। बहुत ज़्यादा मुश्किल रही, दिक्कतें रही। काम भी इफ़ेक्टिव हुआ बहुत ज़्यादा। और ऐसा हर तरह की एक्टिविटीज़ जो भी मैं मतलब जो भी मेरा शेड्यूल रहता था वो सारा ही डिस्टर्ब रह गया। तो कल से थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा था, तो मैंने सोच रखा था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर शूट करूँगा, कोई ना कोई बात ज़रूर करूँगा आपसे। और आप बताएं आपका कैसा रहा। बाकी एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा सपोर्ट दें। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। बाकी नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग हम जैसे मेरा ब्लॉग जो है, मैं ब्लॉग्स जो हैं इसके नाइट शिफ्ट पे बना रहा हूँ और नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आज एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे मैं हेल्थ इशू को लेकर के ज़्यादा बात कर रहा हूँ। जो भी नाइट शिफ्ट करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए। तो मैंने अब मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर के ही बात कर रहा हूँ सारी। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है पिछले कुछ टाइम से कि जो भी हम मतलब ज़्यादा सिटिंग करते हैं तो उसकी वजह से तो जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसके साथ साथ जो एक मेन इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि हमारे जो मतलब लोअर वेस्ट है, या कह लीजिए जो बेल्ट के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है। तो उसको डिपॉजिट ना होने दें, उसके लिए एक्टिविटी ज़रूर रखें। उसके लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी तो वॉक ही है। रनिंग वगैरह तो चलो एज के हिसाब से या अपने अपने बॉडी कंडीशंस के हिसाब से आप रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन वॉक ज़रूर करें थोड़ा बहुत। और अपना खाने पीने का ध्यान तो चलो जो हमें करना है वो तो करना ही है। मेन वॉक करना, या अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर के अंदर ही आजकल थोड़े बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं कि उससे आप मतलब अपना फैट बर्न कर सकते हैं। और जिस तरह से एरोबिक्स वगैरह होते हैं या स्किपिंग स्किपिंग भी चलो मैं नहीं कहूँगा, मैं भी नहीं करता हूँ स्किपिंग क्योंकि मेरे भी नी में प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोग जानते भी हैं कि मेरा नी का सर्जरी हुआ था आज से 3 साल पहले। तो उसकी वजह से मैं अब इस तरह के पंगे नहीं लेता हूँ। हालांकि पहले तो मैं हर तरह के उल्टे सीधे पंगे ले ही लेते थे, लेकिन अब मैं अवॉइड करता हूँ। तो अब ध्यान रखना पड़ता है कुछ ज़्यादा, मतलब ध्यान करना पड़ता है कि इस तरह के पंगे ना लिए जाएं। स्किपिंग वगैरह हो गया या कहीं से छलांग वलांग लगानी है, अभी इतनी टांग में हिम्मत भी नहीं है। तो बाकी ये, हाँ, हम बात कर रहे थे कि फैट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए आपके बेली एरिया में या उससे भी नीचे, जब जो हमारा बेल्ट एरिया रहता है वहाँ पर। क्योंकि उससे क्या है, ज़्यादा सेटिंग वालों को हो जाता है तो उससे क्या है कि ना हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। तो आप मौसम के हिसाब से कुछ अपना खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं। मौसम के हिसाब से जैसे आजकल ठंडा मौसम है तो हम गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब गर्म पीना, जैसे चाय या पानी। तो चाय तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, चाय या कॉफ़ी, वो उससे आपका फैट बर्न नहीं होता। लेकिन हाँ, हम कर सकते हैं कि जैसे हमने
खूब गरम गरम पानी पिया, या और कुछ जैसे नींबू वाला पानी, गर्म पानी में शहद मिला के पिया, तो इन चीज़ों से थोड़ा फैट बर्न होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी हाँ, कुछ भी करो, को चाहे आप मेडिसिन लो, चाहे आप गर्म पानी वगैरह, नींबू वगैरह, ये चीज़ें मतलब पानी में डाल के पियो, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, तो कभी भी वेट लॉस नहीं होता। और मैं क्या, कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सिर्फ दवाइयाँ खा के अपना वेट लॉस करें। तो चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो या होम्योपैथिक की दवाई हो, कोई भी रिकमेंड नहीं करता। और जो करते हैं तो वो सिर्फ अपना बिजनेस के लिए करते हैं, क्योंकि इस तरह की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सीधा सीधा हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि भूख लगाना कम कर देते हैं, जिससे कि आपका इंटेक कम हो जाता है। और इंटेक कम हुआ तो आप अपने आप रिड्यूस करते हैं, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और वो जो भूख लगना कम होता है वो लिवर को स्लो करते हैं, इसी वजह से भूख लगनी कम होती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बेटर है एक्सरसाइज करें। अब मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले एक हफ्ते से काफ़ी बीमार था, तो अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब एक आधे दिन से थोड़ा सा और, मतलब आजकल एक अच्छा सा रेस्ट ले लें, और उसके बाद फिर ये है कि मैं भी थोड़ा सा शुरू करूँगा। क्योंकि मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा फिर से, मतलब मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, और फिर से फैट मेरा काफ़ी डिपॉजिट हो रहा है। तो बेटर है कि परेशानियां हाथ से बाहर निकल जाएं, कि उन पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, तो उससे बेटर है कि उससे पहले उसे कंट्रोल करने के लिए काम शुरू कर लिया जाए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि भी टाइम ले लेती हैं, तो बेटर है कि इसको फटाफट से कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताएं, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई मालूम है, कोई एक्सरसाइज या कुछ भी इस तरह से, तो वो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपको मेरी मेरी बातें, मेरे वीडियोस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाकी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें। गुड नाइट।